एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कल शाहरुख खान की कोई नई मूवी रिलीज हो रही हो, विराट कोहली का कोई फाइनल मैच हो या कैरी मिनाटी का कोई नया वीडियो आया हो, तो करोड़ों लोग एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे उन्हें सपोर्ट करने में। हैशटैग ट्रेंड होगा, रील्स बनेंगे, स्टोरी लगेंगे और टिकट सोल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन वही यूथ जब अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मेहनत के लिए सड़क पे खड़ा हो, तब कितने सेलिब्रिटीज उनके साथ खड़े दिखते हैं? जवाब है एक भी नहीं। और इसी वजह से आज का वीडियो किसी एक्टर को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक कल्चर के बारे में है। एक ऐसा कल्चर जहाँ फैंस अपने आइडल के लिए हर जंग लड़ती है, लेकिन जब फैंस की बारी आती है तो अक्सर सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और वही इंसान जिनकी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर 3 इडियट्स का रेंचो कैरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया। आखिर डिमांड क्या है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए उनके लिए जस्टिस। लाखों स्टूडेंट सालों तक दिन रात पढ़ते हैं, किसी के पेरेंट्स जमीन बेच देते हैं, किसी के पेरेंट्स लोन लेते हैं, कोई तो 3-4 साल का भी ड्रॉप लेता है। और फिर अगर एग्जाम की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, सपने लीक हो जाते हैं। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ एग्जाम का नहीं रहा, अब पूरे सिस्टम का मुद्दा बन चुका है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। सेलिब्रिटीज सिर्फ एक्टर नहीं होते, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक ट्वीट, एक 20 सेकंड की वीडियो करोड़ों लोग देख लेते हैं और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रांड्स उन्हें करोड़ों रुपया देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी उनके सपोर्ट को वैल्यू करती है और मीडिया भी उनके बोले हुए स्टेटमेंट्स को हेडलाइन बना देती है। मतलब तुम मानो या ना मानो, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की पावर उनके पास होती है। और इसीलिए जब कोई नेशनल इशू होता है तो लोग नेचुरली उनकी तरफ देखते हैं। यहाँ सबसे पहले उन लोगों को क्रेडिट देना जरूरी है जिन्होंने पहले आके सपोर्ट दिखाया। मेरी जानकारी के हिसाब से अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा और कुछ दूसरे पब्लिक फिगर्स ने भी आवाज उठाई। आप उनसे अग्री करो या डिसअग्री, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की। अब दूसरी तरफ देखिए, इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन। अच्छा, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी देखिए, विराट कोहली, MS धोनी। जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक इनका कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है। इसी तरह से कई बड़े यूट्यूबर्स भी, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, ट्रिगर्ड इंसान, सौरभ जोशी, हर्ष बेनीवाल, एल्विश यादव और भी कई बड़े यूट्यूबर्स का कोई पब्लिक डिस्कशन अभी तक सामने नजर नहीं आया है। हो सकता है मेरे इस वीडियो के अपलोड के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई हो, किसी ने स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन वही होता है जो उन्हें दिखता है और अभी तक सिर्फ साइलेंस ही दिख रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट काउंटर क्वेश्चन, क्या हर सेलिब्रिटी को हर मुद्दा पे बोलना ही चाहिए? वेल, मेरा जवाब है नहीं। किसी को लीगली मजबूर नहीं किया जा सकता। हर इंसान को अपनी चॉइस का राइट है। किसी को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचना होता है, किसी को लीगल एडवाइस मिलती है और किसी को लगता है कि उनके बोलने से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन दूसरी साइड भी उतनी ही वैलिड है। अगर आपका करियर करोड़ों यंग फैंस की वजह से बना है और जब यूथ स्ट्रगल कर रहा हो, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम कंसर्न तो दिखाना चाहिए। स्टेटमेंट छोटा भी हो सकता है, बस 2 लाइन का, स्टूडेंट डिजर्व्स अ फेयर सिस्टम। इतना भी कई बार काफी होता है, क्योंकि कभी कभी वर्ड से ज्यादा मैसेज मैटर करता है। लेकिन मुझे लगता है असली प्रॉब्लम सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं है, असली प्रॉब्लम हम भी हैं। हमने फैंडम को इतना एक्सट्रीम बना दिया है कि हम अपने फेवरेट इंसान की हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। अगर वो बोले तो हीरो, ना बोले तो भी हीरो। अगर कोई सवाल पूछ दे तो उसको ट्रोल कर दो। यही कल्चर डेंजरस है। डेमोक्रेसी में किसी भी पब्लिक फिगर से सवाल पूछना एकदम नॉर्मल होना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ, फैक्ट्स के साथ और बिना किसी हेट के। लेकिन आजकल क्रिटिसिज्म को भी दुश्मनी समझ लिया गया है और इसी वजह से धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी भी खत्म होती जा रही है। इस वीडियो का मकसद किसी एक्टर को टारगेट करना नहीं था, मकसद सिर्फ एक सवाल पूछना था। जब यूथ आपके लिए महंगे टिकट खरीदता है, मैच देखता है और अगर आपके वीडियो आए तो उसे मिलियन व्यूज तक पहुंचाता है, आपके ब्रांड्स तक को वैल्यू देता है, तो कभी कभी यूथ के इश्यूज पर भी सवाल नहीं उठानी चाहिए क्या? ये फैसला मैं नहीं, आप करोगे। कमेंट सेक्शन में ये बता के जाओ, किस सेलिब्रिटी, किस क्रिकेटर और किस इन्फ्लुएंसर से तुम्हें उम्मीद थी कि वो बोलेगा इस मुद्दे पे, लेकिन बोला नहीं। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहाँ पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा।